हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यू आर कॉर्डली वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे मैं आपको पहले बताई थी कि मेरा एनसीईआरटी बुक्स मतलब फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगी। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सबसे पहले लेके आई हूँ। ज्योग्राफी कोशिश करती हूँ कि सारे सब्जेक्ट जल्दी जल्दी स्टार्ट करूँ। थोड़ा सा टाइम इधर नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ। ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि वो है क्या चीज और उसमें क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो ये चीज हमें आज आज मान के चलिए इंट्रोडक्शन क्लास है। आज टोटल इंट्रोडक्शन होगी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके कुछ छोटे छोटे सिलेबस होंगे, बाकी मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाऊंगी। लेकिन अभी उसके कुछ बेसिक हम समझेंगे और उसके सिलेबस को देखेंगे कि कैसे हम जा रहे हैं, क्या चीज पढ़ेंगे, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि मैं कहीं से कुछ भी पढ़ा दे रही हूँ। अगर सिलेबस पता होगा तो अच्छे से क्लासेस समझ में आएगी और हमको पता भी रहेगा कि हम क्या। भूगोल है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसके क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये भूगोल है। भूगोल में हमको क्या पढ़ना होता है? तो देखिए, भूगोल तो सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है, यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स के बारे में पढ़ना होता है भूगोल में। दूसरा, भूगोल एक विज्ञान भी है, साइंस। इसमें साइंस भी हमें पढ़नी होती है। देखिए, साइंस ये भी पढ़नी होती है। दूसरी देखिए तो कला, ये भूगोल एक कला भी है, आर्ट्स। तो भूगोल में हमें क्या करना होता है? पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन। दूसरी चीज हमें क्या करनी होती है? स्टडी ऑफ तो ये भूगोल की परिभाषा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये भूगोल की परिभाषा है। भूगोल तो पहले भूगोल में हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। पूरे ब्रह्मांड को पढ़ना पड़ता है भूगोल में, पूरे यूनिवर्स को। और दूसरी, भूगोल एक साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें हम पर्यावरण के बारे में भी पढ़ते हैं। भूगोल में जैविक और अजैविक ये सब भी पढ़ना पड़ता है हमें इसमें, साइंस में, कि कहाँ पे कौन से जीव पाए जाते हैं। ये सब हमें पढ़ने पड़ते हैं साइंस में। तो भूगोल एक साइंस भी है, इसमें साइंस के बारे में भी है। समझिए, हमको जानकारी मिलेगी कौन से जीव कहाँ पे अधिक जंगल है, कहाँ पे अधिक जल है। तो जलीय जीवन के बारे में, स्थलीय जीवन के बारे में और वन्य जीवन के बारे में ये सब हमें पढ़नी होती है। तो एक तरह से साइंस भी है। और दूसरी तरह से देखी जाए तो ये आर्ट्स है। आर्ट मतलब कला। आर्ट्स इसलिए है, आर्ट्स है क्योंकि कला इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी में हमें फिगर बनानी पड़ती है। तो आर्ट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कला जो जितना हम खूबसूरत इसमें फिगर बनाएंगे उतना अच्छा हमारा उभर कर आएगा कि ये कोई भी क्वेश्चन हम किसी को समझा रहे तो वो उभर के आएगा। अगर कोई मतलब आंसर राइटिंग में पेपर में लिखेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर एकदम उभर के आएगा, आकर्षक लगेगा देखने में। और
तो ये एक तरह से कला भी है, इसको कला भी बोल सकते हैं, कला भी इसमें पढ़ना है आर्ट्स में। आपको कला सीखना है, ड्राइंग का, तो मैप बनाने का, ये सब कला आनी चाहिए। बहुत सारा एक कला है, समझिए, ज्योग्राफी पढ़ना। और दूसरा देखिए पृथ्वी का अध्ययन, तो ये मतलब पृथ्वी का अध्ययन भी करना है। तो भूगोल में एक तरह से पृथ्वी का अध्ययन करना है। अब पृथ्वी के बाहरी आवरण आवरण के साथ साथ हमें उनके अंदर, ये देखिए भूतल अध्ययन का वर्णन, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग्य के बारे में भी हमें जानना है। तो ये स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, तो ये भी आपको पता नहीं है। ये ज्योग्राफी के कुछ पार्ट है, 4 पार्ट देखिए। पढ़ना भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कला पढ़ना है, पृथ्वी का अध्ययन करना है, और भूतल भूतल का अध्ययन का वर्णन करना है। तो ये हो गया। अब मैं आपको और बताती हूँ कि क्या और पढ़ना है। पहला भूगोल, पृथ्वी की सतह का अध्ययन। पृथ्वी की सतह का अध्ययन, सतह का अध्ययन में 2 भाग हम कर लेते हैं इसमें। नेचर, प्राकृतिक, और भौतिक। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव निर्मित भूगोल की भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। अब पृथ्वी की सतह का अध्ययन में हमें 2 टाइप के पढ़ने हैं, एक प्राकृतिक और भौतिक। और प्राकृतिक और भौतिक में भी हमें 2 प्रकार की पढ़नी है भूगोल, और दूसरा है मानव निर्मित भूगोल। तो जैसे कि पठार, नदियां, पर्वत और मैदान, पठार, पर्वत, मैदान, हिमालय, कटक, सागर, वायु, जो प्राकृतिक द्वारा बनाए गए हैं, ये सब हमें प्राकृतिक में पढ़नी है। और मानव में देखी जाए, अगर कहीं जंगल है, उसको काट करके बीच में अगर वहां नगरीकरण कर दिया जाए तो वो मानव द्वारा बनाया गया। कहीं मानव द्वारा दिमाग लगाया गया है तो वो मानव द्वारा किया गया है। जहाँ हॉस्पिटल बनाना, प्राकृतिक सतह पे हॉस्पिटल बनाना, और स्कूल्स बनाना, विद्यालय बनाना, और बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाने, पेड़ पौधे लगाना जो प्राकृतिक होती है वो मानव द्वारा लगाया गया। जल संसाधन, जल को बचाना, जल को। पहला नंबर में हमें यहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो आप देख रहे हैं ज्योग्राफी में ये 4 चीज वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये पढ़ लिए, ज्योग्राफी समाप्त। बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अगर स्थल मंडल में आप पढ़ लिए तो स्थल मंडल में हमारा आ जाए ठोस बाहरी आवरण, सॉलिड आउटर सरफेस, और यहाँ पे आंतरिक, ये बाहरी और ये आंतरिक आवरण। इंटरनल मतलब आंतरिक आवरण।
जल जल मंडल में जलीय जीवन के बाद वायुमंडल में आपका वायु के बारे में, आकाश, ब्रह्मांड, ये सब पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी ये हो गया। और जैव मंडल में हम पेड़ पौधे पर्यावरण लेंगे। तो ये 4 चीज अगर पढ़ लिए ज्योग्राफी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सरफेस में। इसमें मानव निर्मित में भी मैं आपको बता दूं, पढ़ेंगे जल मंडल में मॉडिफाई। तो ये देखिए भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। तो नेचर प्राकृतिक भूगोल में हमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल ये पढ़ना। स्थल मंडल में हमें स्थल का बाहरी ठोस आंतरिक आवरण पढ़ना है उसके। तो ये स्थल मंडल में हमें पढ़ना है आंतरिक और बाहरी ग्लोब के। और जल मंडल में हमें नदी नदी समुद्र सागर और क्या बोलते हैं झील, और इनमें जो किया गया वो मानव द्वारा हो गया। ये पढ़ने। वायुमंडल में वायु, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड, यूनिवर्स ये सब के बारे में पढ़नी है। और जैव मंडल में हमें जीव जंतु के बारे में जानने हैं, पढ़ने हैं। पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, पेड़ पौधे ये सब कहाँ पे कौन से पेटी में कौन से पेड़ पौधे पाए जाएंगे, बस ये सब ही जाननी है। और मानव भूगोल में हमें बांध, नदी में बांध कहाँ बनाना जरूरी है, कहाँ पे नगरीकरण होनी चाहिए, जहाँ पे जनसंख्या अच्छी है, कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी की प्रॉब्लम, क्योंकि पानी होना बहुत जरूरी है इंसानों के लिए। अगर पानी नहीं हुआ तो मानव जीवित नहीं रह सकते। तो हमें देखनी है कि कौन सी एरिया में हमें नगरीकरण करनी चाहिए, जहाँ पे मानव को क्षति ना पहुंचे, जैसे कि बाढ़ की समस्या ना हो, आपदाएं, जहाँ सूखा ना पड़े, जहाँ मीडियम मतलब नॉर्मल वहाँ की कंडीशन हो, वहाँ अच्छी फसल हो, अच्छे मौसम हो, ज्यादा ठंडी, ज्यादा बरसात, ज्यादा गर्मी या दलदला, क्षारीय नदी के पास ज्यादा ना बसे, ताकि वहाँ पे भू संकलन होने का, बाढ़ आने की ज्यादा संकल्पना होती है। और समुद्र के किनारे ज्यादा ना हो, ना मतलब नगरीकरण की जाए, ताकि वहाँ पे भू संकलन होने की ज्यादा समस्या होती है। भूकंप एरिया, कहाँ पे सुनामी आ रही है, भूकंप आ रही है, तो वहां से दूर रहे, ताकि भूकंप में लोगों को, मानव को ज्यादा क्षति ना पहुंचे। तो ये सब हमें देखनी होती है नगरीकरण में, कि कहाँ हमें नगरीकरण करनी चाहिए, कहाँ हमें औद्योगिकरण करनी चाहिए। तो ये सब मानव भूगोल में है। यहाँ पे एक चीज आज जोड़ दीजिए, औद्योगिकरण। तो ये हमें कहाँ पे करनी चाहिए। तो ये सब हमें ज्योग्राफी पढ़ने से बहुत हमें बेनिफिट होती है कि ज्योग्राफी में बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे जहाँ के जैसी जनसंख्या, वहाँ की वैसी विविधता। जैसे अब मगध काल में ही देख लीजिए, जैसे कि गंगा नदी के किनारे ज्यादा बसी थी, ज्यादा नगरीकरण आपका सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे हुई थी। तो सिंधु नदी के किनारे इतनी नगरीकरण क्यों हुई थी, इसकी भी एक रीजन है, क्योंकि वहां पास में नदी थी। लोग उस समय तो उतना आधुनिकीकरण थी नहीं, उस समय प्राचीन काल का समय था, लेकिन उस समय भी काफी डेवलप थी वहां की, वहां के राजा भी काफी डेवलप थे सिंधु सभ्यता के। तो वहां पे नगरीकरण इसलिए ज्यादा संभव हुई, क्योंकि वहां का सिंधु नदी पास में नदी थे, जंगल थे, तो उनको बहुत हेल्प मिला था। अगर नदी से दूर बस जाएंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, पानी की समस्या होगी, पेड़ पौधे, बहुत सारे चीजों की समस्या होगी। तो ज्यादातर नगरीकरण देखा जाए तो नदियों के किनारे बसा जाता है, और ज्यादातर सभ्यताएं कहाँ पे मिली है, तो नदियों के किनारे मिली है। तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, क्योंकि पानी उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। तो नगरीकरण करने की एक स्पेस, एक जगह होनी चाहिए। औद्योगिकरण कहाँ करनी चाहिए, तो नगर से, जहाँ नगरीकरण बसा हुआ, जनसंख्या बसी हुई, वहां पे औद्योगिकरण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर कोई फैक्ट्री लगा दी जाए तो फैक्ट्री में हानिकारक गैसें ज्यादा निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रोजन गैसेस, ये सब गैसेस बहुत हानिकारक होती है। और मानव के
मतलब श्वसन क्रिया में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नगरीकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए भी हमें ऐसी स्पेस और ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे हम उसको अच्छे से मतलब फैक्ट्री कोई लगा सके, ताकि कोई मानव को क्षति ना पहुंचे, उनके जीवन को कोई नुकसान ना हो। तो इन ऐसी जगह में, सुनसान मतलब दूर जगह में, जहाँ नगर से दूर हो, वहां पे हमें औद्योगिकरण करनी चाहिए, ताकि उसकी बहुत सारे फैक्ट्री में हानिकारक कचरे निकलते हैं, बहुत सारे कुछ जो पानी में जाके घुल जाता है, और वो जल आगे जाके जब लोग पीते हैं तो उन्हें बहुत हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचती है, बीमारी, कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, कहाँ पे नगरीकरण करनी है। तो ये ज्योग्राफी के ज्योग्राफी का आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो उसमें मैं ये बता रही हूँ कि ये सब कैसे क्या कहाँ पे करनी है, क्या पढ़नी है हमें ज्योग्राफी में। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। ये तो ऐसी है, क्लास आज नहीं है, क्लास से स्टार्ट होगी, और ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसका मैं सिलेबस बता देती हूँ, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा मैं जो समझाई हूँ। और इसका सिलेबस हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में हम 4 चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। अभी फाउंडेशन बैच है, तो पहले हम छोटे छोटे 6 क्लास के एनसीईआरटी से, और मतलब छोटे छोटे ज्योग्राफी के फाउंडेशन बैच हम करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे हाई फिर से ज्योग्राफी का दूसरा क्लास भी करेंगे जो हाईएस्ट लेवल का होगा, लेकिन इसमें फाउंडेशन बैच है, ठीक है। तो इसमें का सिलेबस देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो पहला नंबर पे इसमें हम पढ़ने, जियोलॉजी, और तीसरा में हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी। तो ये 4 चीज देख लीजिए, ये 4 चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें। उसके बाद पहले एस्ट्रोनॉमी हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले ये एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी हम ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ग्रह, उपग्रह, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। धूमकेतु, पुच्छल करा जो भी है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ऊर्ट बादल, मानसून, मतलब आकाश गंगा, सर, ये सब के बारे में। सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, और ये सब के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, बिग बैंग के बारे में, ये सब जानेंगे एस्ट्रोनॉमी में। जियोलॉजी में हम पढ़ेंगे, तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के बाद जियोलॉजी पढ़ेंगे, टोपोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी पे जाएंगे। तो ये सिलेबस था, आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास इसकी स्टार्ट होगी और स्टार्ट हो गई है, और ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको आई होप समझ में आया होगा। तो जो अगर ध्यान से पढ़िएगा, बस कुछ अच्छे से पढ़ लेंगे हम, और जो पढ़ चुके हैं वो फ्रेंड्स भी इसमें जुड़े रहिए, ताकि उसका रिवीजन हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।